ध्यान करना क्यों जरूरी है। 3 तरह के आदमी हैं दुनिया के अंदर, एक उत्तम कोटि के, दूसरे मध्यम कोटि के और तीसरे निकृष्ट, या देशी भाषा में कह सकते हैं एक बहुत समझदार, दूसरे मध्यम औसत दर्जे के और तीसरे नासमझ। तो कौन है बहुत समझदार? जो अपनी सबसे कीमती चीज़ को संभाल कर रखें, खोने ना दें, खराब ना होने दें, गंदी ना होने दें। और हमारी सबसे कीमती चीज़ क्या है? पैसा नहीं, कोठी नहीं, गाड़ी नहीं, बेटा नहीं, पत्नी नहीं। सबसे कीमती चीज़ है जो हमको ज़िंदगी में एक ही बार मिलती है, दोबारा मिलती नहीं, और वो है हमारा शरीर। हम भगवान को खुश करने के लिए जड़ को पूजते हैं, पत्थर को पूजें, पीपल को पूजें, गंगा को पूजें, लेकिन ये भौतिक शरीर के अंदर सारे जड़ तत्व मौजूद हैं। इस भौतिक शरीर के अंदर आत्म तत्व भी मौजूद है जो कि भगवान का अंश है। तो जो आदमी इस शरीर को संभाल करके रखता है वो भगवान की पूजा भी कर लेता है और सदा धनवान रहता है, सदा सुखी रहता है, सबकी सही से सेवा करता है और कोई उससे दुखी नहीं होता। इसलिए इस शरीर को संभालना बहुत ही आवश्यक है। तो कैसे संभालें? घर के अंदर किसी भी आदमी को बीपी हो जाए, कोलेस्ट्रॉल हो जाए, साइटिका हो जाए, माइग्रेन हो जाए, शुगर हो जाए, तो अलर्ट हो जाना चाहिए कि खतरे की घंटी है। घर में किसी भी सदस्य को कोई बीमारी लग जाए, इसका मतलब ये है कि हमारे घर में कोई ना कोई खान पान, रहन सहन, आदत, कोई ना कोई कमी है जो ये बीमारी घर में आई। बीमारी सबसे बड़ा दुश्मन है, तो उसको दूर रखने के लिए तभी अलर्ट हो जाए। इंग्लिश में कहावत है हेल्थ इज़ वेल्थ। उर्दू में कहावत है कि दवा कोई वर्जिश से बेहतर नहीं, ये नुस्खा है कम खर्च वाला नशे। वर्जिश, योग, इससे बढ़िया कोई दवा नहीं, और ये नुस्खा कम खर्च वाला बल्कि फ्री फंड का है जिसमें कोई पैसा खर्च नहीं होता। इसलिए कोई भी बीमारी घर में किसी भी सदस्य को लगे तो सचेत हो जाए, योग करे, सुबह शाम वर्जिश करे, भ्रमण करे, प्राणायाम करे और ध्यान करे। और सबसे बढ़िया जो योग है, जो वर्जिश है, वो है ध्यान। इसीलिए महर्षि पतंजलि ने 8 योग के अंगों को बताया और उसके अंदर 7वें नंबर पर ध्यान है। यानी कि छोटे मोटे सारे करके लास्ट क्लास में जब पहुंचता है आदमी तो 8वीं क्लास समाधि और उससे पहले ध्यान। समाधि क्या है कि ध्यान में अधिक समय तक रहना। और ध्यान क्या है? ध्यान है शरीर को पूरा विश्राम देना, क्योंकि विश्राम देने से हमारी थकन दूर हो जाती है, एनर्जी वापस रिस्टोर हो जाती है और हम अधिक एफिशिएंटली काम करने में सक्षम हो जाते हैं। ध्यान क्या है? जैसे हमने काम किया, थक गए, हार गए, थोड़ी देर बैठ के विश्राम कर लिया, एनर्जी आ गई, फिर काम में जुट गए। सारे दिन काम किया, फिर थक गए तो रात को सो गए और फिर एनर्जी आ गई और फिर सुबह लग गए। लेकिन सोने पर भी पूरा विश्राम नहीं मिलता। शरीर को मिलता है लेकिन मन को नहीं मिलता। मन भागा फिरता है, सपने देखते रहते हैं, सुबह उठते हैं तो कई बार दुखी से रहते हैं, थके रहते हैं, अंगड़ाई लेते रहते हैं, जी करता है नींद पूरी नहीं हुई और सो ले। लेकिन जो आदमी ध्यान करता है वो सपने भी नहीं देखता, उसका मन भी विश्राम करता है, उसको 100% विश्राम आता है, उसको पूरी एनर्जी रिस्टोर कर लेता है, पूरी क्षमता के साथ एफिशिएंटली हर काम को परफॉर्म करता है और सदा सुखी रहता है, आनंदित रहता है। ध्यान का महत्व क्या है इसको समझेंगे। जैसे समुद्र के अंदर ज्वार भाटा आया और उसके बाद जब ज्वार भाटा गया, बिल्कुल शांत हो गया, बिल्कुल सतह समतल हो गई, आराम से उसके अंदर नौकायन हो रहा है, आराम से जहाज चल रहे हैं, सभी जीव जंतु उसके अंदर रहने वाले शांत हैं, खुश हैं। जैसे आंधी तूफान आया
घर के अंदर मिट्टी आ गई, धूल आ गई, पेड़ उखड़ गए, लेकिन फिर सफाई की, शांत हो गया, सारा बढ़िया हो गया। उसी तरह से जब सारे दिन काम करते हैं, लड़ाई झगड़ा करते हैं, बीमार हो जाते हैं, लेकिन जब ध्यान कर लेते हैं तो बिल्कुल शांत हो जाते हैं। और बीमारी का, झगड़े का, क्लेश का, गुस्से का निराकरण केवल ध्यान है। जिस आदमी का चित्त शांत है वो सदा सुखी है। चित्त है 3 चीज़ों का संगम, मन, बुद्धि, अहंकार। चित्त उस आदमी का शांत नहीं है जिसका मन भागा फिरता है। इसको रोकने का एकमात्र तरीका है ध्यान। जब ध्यान में बैठते हैं तो चित्त बिल्कुल शांत हो जाता है। इसके बाद है बुद्धि। जो आदमी का मन शांत रहता है उसकी बुद्धि हर चीज़ को पहचानने में सक्षम है। जो बच्चा ध्यान करता है एकदम अपनी पढ़ाई में लग करके 100% मार्क्स ऑब्टेन करता है। जो आदमी ध्यान करता है वो अपने काम को बढ़िया परफॉर्म करके ज़्यादा से ज़्यादा इनकम अर्जित करता है। जो व्यक्ति ध्यान करता है वो भगवान को पाने में भी सक्षम है। इसलिए ध्यान अवश्य करना चाहिए। लेकिन इस चित्त का तीसरा गुण एक और है जो अवगुण है, वो है अहंकार। जब हम किसी भी काम को करते हैं तो अहंकार हो जाता है, मैं तो ध्यान करता हूँ, मैं तो योग करता हूँ, मेरे पास तो इतना पैसा है, मेरा तो बेटा है IAS है, फलाना ढेगड़ा है। बस यही आदमी के चित्त का अवगुण है, अवनति का कारण है, पतन का कारण है। इससे बचना चाहिए, अहंकार से बचना चाहिए। और वही आदमी अहंकार से बचता है जो ध्यान करता है। ध्यान नहीं करता तो मन भागा फिरता है, तो फिर वही परेशानी रहती है। लेकिन ध्यान करने से बचपन भी सुखी, जवानी भी सुखी, और बुढ़ापा तो उसको आता ही नहीं। इसलिए अगर सुखी रहना है, अगर शांत रहना है, अगर आनंदित रहना है, अगर सबका प्यारा बनना है, अगर जीवन को सफल बनाना है तो ध्यान करना जरूरी है। जो लोग ध्यान नहीं करते उनको यही कहा जा सकता है कि उनकी किस्मत में ही नहीं है। जो लोग ध्यान करते हैं उनके बराबर सुखी दूसरा कोई नहीं है। इसलिए अधिक से अधिक सांसों को देखो, बैठकर देखो, चलते फिरते देखो, सांसों को गिनो, रात को सोते टाइम उल्टा गिनो, सोच जाते हो तो भी 100 से ऊपर नीचे की तरफ 100, 99, 98 ऐसे गिनो। आपको कब्ज नहीं होगी, आपको ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा, आपको टेंशन नहीं होगा, आपकी BP नहीं बढ़ेगा, आपको नींद अच्छी आएगी, जीवन में जीने का मज़ा आ जाएगा। यही जीवन जीने की वास्तविक कला है। ध्यान करेंगे तो सुखी रहेंगे, नहीं करेंगे तो बस भगवान ही मालिक है। धन्यवाद।